नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की नई पहल रंग रूप। 2018 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएससी ने एक भर्ती निकाली। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527, ग्राम विकास अधिकारी के 362 और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 और कुल मिलाकर 1952 पदों के लिए आवेदन मांगे। फॉर्म भराए गए। 22-23 दिसंबर को परीक्षा हो गई। 28 अगस्त 2019 को रिजल्ट भी आ गया। यहाँ तक सब ठीक रहा। अब लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाती और भर्ती की प्रक्रिया खत्म हो जाती। लेकिन रिजल्ट आए लगभग साल भर होने को है, अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाया है। 28 अगस्त 2019 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया था। इसके बाद 3 सितंबर को आयोग ने मासिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में बताया गया कि अक्टूबर 2019 के चौथे सप्ताह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अक्टूबर का कैलेंडर आया। इसमें लिखा था कि नवंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है, लेकिन नवंबर में भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब नवंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने का कोई आसार नहीं दिखा, तो अभ्यर्थी आयोग में धरने पर बैठ गए। तब आयोग ने जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कराने का आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया। आयोग हर महीने कैलेंडर जारी कर अगले महीने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की बात करता रहा और परेशान अभ्यर्थी हर महीने आयोग का घेराव करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। यह सिलसिला दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चलता रहा। 6 फरवरी 2020 को अभ्यर्थी आयोग में भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद 29 फरवरी 2020 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आयोग ने 1553 अभ्यर्थियों को 12 मार्च 2020 से लेकर 2 जून 2020 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। साथ ये भी कहा कि जो अभ्यर्थी बच गए हैं उनके बारे में आयोग की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब सवाल ये था कि आयोग किस चीज की जांच कर रहा था? क्या भर्ती में कोई गड़बड़ी हुई थी? इस सवाल का जवाब मिलता है एक लेटर से। लेटर जिसे लिखा था उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह मोती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इस लेटर में मंत्री जी ने गड़बड़ी की बात करते हुए जांच की मांग की। मंत्री जी ने 2 अभ्यर्थियों के रोल नंबर शेयर किए। कहा कि कार्बन कॉपी के हिसाब से इन दोनों ने लगभग 5 प्रश्न हल किए हैं, जबकि मूल कॉपी में संपूर्ण गोले हैं। दोनों अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। कार्बन कॉपी और ओएमआर शीट में अंतर का मतलब है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। राजेंद्र सिंह ने लिखा, मुझे लगता है कि इस धांधली में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की पूरी तरह से संलिप्तता है। प्रदेश के मेधावी बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है और प्रदेश सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ एक मजाक है। राजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे लेटर में भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित कर इनमें शामिल लोगों के खिलाफ जांच की मांग की है। ये लेटर लिखा गया था 29 अगस्त 2019 को, यानी कि लिखित परीक्षा के रिजल्ट आने के अगले दिन। इसके बाद भर्ती में जांच शुरू हो गई। यही वजह रही थी कि आयोग सितंबर से फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को टालता रहा। खैर 12 मार्च से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ और 18 मार्च को कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से अनिश्चित काल तक के लिए रोक दिया गया। इसी बीच लॉकडाउन के दौरान ही 20 जून 2020 को आयोग ने एक और नोटिस जारी कर बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के संबंध में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई है। भर्ती की प्रक्रिया एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बढ़ाई जाएगी। सफल अभ्यर्थियों में से कुछ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जबकि काफी सारे अभी बचे हुए हैं। उन्हें इसी बात का डर है कि कहीं वैकेंसी रद्द ही न कर दी जाए। अंकित तिवारी कहते हैं, जिन अभ्यर्थियों के कार्बन कॉपी और ओएमआर शीट में अंतर है उनको होल्ड पर रख दिया गया था। अब ये नहीं समझ आ रहा कि जब एक बार जांच करके डीवी शुरू कर दी गई थी तो फिर दोबारा क्यों जांच शुरू की गई। पूछने पर यही जवाब मिलता है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ हो पाएगा। लॉकडाउन की वजह से किसी से बात नहीं हो पा रही है। ट्विटर पर भी हमने इस मुद्दे को कई बार ट्रेंड कराया, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। दी लल्लन टॉप से बात करते हुए यूपीएसएससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने कहा, अभी सरकार ने एसआईटी की जांच बैठाई है, इसलिए अभी हमने प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। एसआईटी की जांच में जो भी परिणाम आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। पिछले साल हमारे पास शिकायत आई थी तो हमने आंतरिक जांच की थी, उसमें हमने खुद एफआईआर करवाई हुई है। कुछ बच्चों के ओरिजिनल कॉपी और ट्रेजरी कॉपी के मार्क्स में अंतर था। शिकायत आई तो हमने जांच कराई। गड़बड़ी कैसे हुई ये जांच का विषय है। पुलिस को हमने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्य सब दे दिया है। जो भी होगा एसआईटी की जांच में सामने आ जाएगा। भर्ती को आए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। एक स्टेज की परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई है। परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी 8-10 बार आयोग के सामने धरना दे चुके हैं, लेकिन आयोग है कि चुप है। बिल्कुल नहीं बताता कि कौन है वो लोग जिन्होंने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का जाल फैला रखा है।
आयोग नहीं बताता कि जांच में दोषी पाए गए लोगों पर क्या कार्रवाई हुई। आयोग ये भी नहीं बताता कि बरसों से लटकी भर्तियां कब पूरी होंगी। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉक की नई पहल रंग रूप। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।